friends. In today's lecture I am going to discuss about the fossil angiosperms. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फॉसिल एंजियोस्पर्म्स के लिए, जो कि हमारे HP यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग MSc बॉटनी थर्ड सेमेस्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये फर्स्ट ही यूनिट का टॉपिक है, दैट इज़ फॉसिल एंजियोस्पर्म। तो हम इसमें देखेंगे कि जो भी हमारे फॉसिल एंजियोस्पर्म्स हैं उनकी जो भी ओरिजिन है वो किस तरह से है, वो हमारे पास है एबॉमिनेबल मिस्ट्री की फॉर्म में है। एबॉमिनेबल का मतलब क्या होता है? मतलब कि अरुचिकर, मतलब कि घिनौना, मतलब कि इसका जो भी हमें आज दिन तक पता चला है, मतलब कि एक अच्छे ढंग से हमें फॉसिल एंजियोस्पर्म्स की जो मिस्ट्री है या एंजियोस्पर्म की ओरिजिन है वो कैसा है, मिस्टीरियस है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम बात करेंगे फॉसिल एंजियोस्पर्म्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर। जैसे कि ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी 2023 में भी बच्चों को पूछा गया था कि एबॉमिनेबल मिस्ट्री के लिए, तो जैसे कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन इसी लाइन से आया हुआ था कि जो हमारे पास जोसेफ हुकर अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख रहे थे 1879 में, और वो थे चार्ल्स डार्विन। तो राइटिंग टू हीज फ्रेंड जोसेफ हुकर इन 1879, चार्ल्स डार्विन फेमसली रेफर टू एज ओरिजिन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चार्ल्स डार्विन ने जब जोसेफ हुकर को एक लेटर लिखा था तो उसमें उसने ये बताया हुआ था कि जो भी एंजियोस्पर्म के ओरिजिन है या फ्लावरिंग प्लांट्स की जो ओरिजिन है वो कैसा है, एबॉमिनेबल मिस्ट्री है। कैसा है? एबॉमिनेबल मिस्ट्री है। इवन कि आज दिन तक जो भी हमारे साइंटिस्ट हुए हैं या जो बॉटनिस्ट हुए हैं वो खुद इस असमंजस में पड़े रहते हैं कि जो भी हमारे पास फर्स्ट एंजियोस्पर्म्स इस धरती पर आए होंगे, इस अर्थ पर आए होंगे, वो किस तरह से होंगे। तो ऑब्वियसली हम इन चीज़ों को पढ़ने के लिए कुछ फॉसिल एविडेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो जो भी हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो फर्स्ट अपीयर हुए थे लोअर क्रिटेशियस, प्लीज़ ये ध्यान रखना आपने, अकॉर्डिंग टू ज़ूलॉजिकल टाइम स्केल लोअर क्रिटेशियस में 100 मिलियन ईयर्स एगो। तो 100 मिलियन ईयर्स एगो ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पास फॉसिल्स हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स के ओरिजिन के बारे में कुछ बताएंगे, उनके बारे में पता चला था। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास एंजियोस्पर्म की हिस्ट्री है या एंजियोस्पर्म का जो ओरिजिन है वो किस तरह से है, वो है हमारे पास एबॉमिनेबल मिस्ट्री की फॉर्म में। सबसे पहले जो हम यहाँ पे फॉसिल एंजियोस्पर्म डिस्कस करेंगे वो है फर्क्यूला ग्रैनुलीफेरा। सो सबसे पहले हमारे पास कौन सा आएगा? हमारे पास आएगा फर्क्यूला ग्रैनुलीफेरा अपर ट्रायसिक। तो जैसा कि आप ये साथ में जो डायग्राम है उसको भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये आपको बाइफरकेटेड लैमिना इसका नज़र आएगा। दिस इज़ बाइफरकेटेड लैमिना। फोक्ड मिडरिब, जहाँ से डाइकोटोमसली सेकेंडरी वेन्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं अराइज होते हुए। साथ में आपको इंटरकोस्टल वेन्स शो होंगी, सेकेंडरी वेन्स, जो कि आपस में ज्वाइन करके क्या बनाएंगी, रेटिकुलम। इनमें जो स्टोमेटा की टाइप्स होगी वो कैसे होंगे, सिनडिटियोकिलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। तो बेटा सिनडिटियोकिलिक टाइप क्या होती है, जहाँ पे गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल जो है वो सिंगल मदर सेल से अराइज होती हैं। इस तरह का स्टोमेटा इनमें देखने को मिलेगा। जो भी स्टोमेटा हैं वो कैसे होंगे, वो होंगे आपके ओवल शेप में, और साथ में कैसे होंगे, स्लाइटली सनकन। सनकन स्टोमेटा क्या होते हैं? सनकन स्टोमेटा वो होते हैं जिसमें कि सब्सिडरी सेल कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, सब्सिडरी सेल जो है वो गार्ड सेल के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ऐसे स्टोमेटा को आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं सनकन टाइप ऑफ स्टोमेटा। बाकी इसमें जो भी करैक्टरिस्टिक हैं वेनेशंस की या फिर जो स्टोमेटा हैं वो किस तरह से पाए जाएंगे, एंजियोस्पर्म की तरह स्टोमेटा होंगे। लेकिन जो भी इसका फॉकिंग लैमिना है वो किसकी तरह रिप्रेजेंट होता है, वो रिप्रेजेंट होता है कुछ साइकैड्स की तरह। तो अभी तक यही रीज़न है कि हम इसको क्या कंप्लीट फॉर्म में एंजियोस्पर्म का फॉसिल कंसीडर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि दिस इज़ द रीज़न इट इज़ नॉट कम्प्लीटली क्लासिफाइड एज एन एंजियोस्पर्म। पर फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमारे पास आता है फर्क्यूला ग्रैनुलीफेरा।
अब जो भी एग्जैक्ट पोजीशन है जियोलॉजिकल सीक्वेंस की, जिसमें कि हमें ये पता चल सके कि एंजियोस्पर्म या फर्स्ट एंजियोस्पर्म कौन से आए थे, वो ओरिजिन हमें आज दिन तक प्रॉपर वे में क्लियर नहीं है। तो कोई भी ऐसा एंजियोस्पर्म प्लांट अभी तक पैलियोजोइक एरा में नहीं मिला हुआ है कि जिसके आधार पर हम उसकी ओरिजिन को एक्सप्लेन कर सकें। तो जो भी हमारे पास फॉर्मेशंस हैं, चाहे वो रॉन्गली डिटरमिन्ड है या देयर वाज रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया कि जो हमारे पास अभी जो एंजियोस्पर्म, जिसको कि कम्प्लीटली हम एंजियोस्पर्म मान भी नहीं सकते, वो कौन सा बताया, फर्क्यूला ग्रैनुलिफेरा। इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी हैरिस ने, और हैरिस ने इसको कहाँ देखा था, रॉक ऑफ ईस्टर्न ग्रीनलैंड में लेट ट्राइएसिक में। तो अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, जो लीव्स हैं इस प्लांट्स के वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे हैं, बाइफरकेटेड है। तो ये 7 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगे, 6 to 8 सेंटीमीटर ब्रॉड होंगे। और कैसे होंगे इसके लीफ, अभी आपको बताया गया कि लीव्स कैसे होंगे, फॉरकेटेड होंगे। और जो पेटियोल है वो कैसी होगी, इसकी शॉर्ट पेटियोल होगी। जो भी आपको ये लीफ यहाँ पर नज़र आएंगे उसमें आपने देखा कि किस तरह से इसमें जो मिडरिब्स हैं वो डेवलप हो रही हैं। जो भी मिडरिब्स हैं वो क्या होंगी, यहाँ पे डेवलप होंगी। साथ में आपको जो सेकेंडरी वेन्स हैं वो भी साथ में क्या आएंगी, नज़र आएंगी। और कैसे होंगी, वो फॉग्ड टाइप की होंगी। तो न्यूमरस जो स्टोमेटा है वो डाइकॉट टाइप, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सिनडिटियो टाइप ऑफ स्टोमेटा जो हैं वो आपको मिलेंगे, या फिर साथ में आपको सनकन स्टोमेटा नज़र आएंगे इनके लोअर सरफेस पर। तो ये जो लीफ होता है ये डिफरेंट होता है एनी अदर टाइप ऑफ लीफ जो कि हमें ओल्डर मेसोजोइक में मिला हुआ था। सो अकॉर्डिंग टू हिम, इफ़ इट वॉज फाउंड इन क्रिटेशियस और टर्चरी, इट वुड हैव बीन प्लेस्ड अमंग द डाइकॉट सर्टनली। तो इसको कहाँ पे रखना चाहिए, अगर ये मान लो एंजियोस्पर्म से रिलेट करता भी है तो इसे हमें डाइकॉट्स में प्लेस करना चाहिए। किसको, फर्क्यूला ग्रैनुलिफेरा को। अगर मान लो इसकी ओरिजिन कहीं ना कहीं अगर आती भी है एंजियोस्पर्म के साथ तो इसको हमें डाइकॉट में प्लेस करना है। अदरवाइज इसके कुछ एक फीचर्स मैंने आपको बताया कि साइकैडोफाइट्स के साथ भी क्या हो रहे हैं, रिजेंबल हो रहे हैं। इसलिए आप क्लियर कट 100% नहीं बोल सकते कि फर्क्यूला ग्रैनुलिफेरा जो है वो हमारे पास फॉसिल, कंप्लीट फॉसिल एंजियोस्पर्म है। इसके फीचर जो वो जिम्नो के साथ भी थोड़े थोड़े क्या हैं, मैचेबल हैं। इसी तरह से नेक्स्ट फॉसिल जो हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास आर्कियोफ्रक्टस लायनेनजेनेसिस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आर्कियोफ्रैक्टिस लायनेनोजेनेसिस की। तो जैसा कि आप यहाँ पर आर्कियोफ्रैक्टस के कुछ एक मेंबर देख भी रहे हैं, ये आर्कियोफ्रैक्टिस साइनेंसिस है। और यहाँ पर ये आर्कियोफ्रैक्टस के कार्पल और स्टेमन्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो आर्कियोफ्रैक्टस जो कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट ऑर्गन्स होंगे। सो अगर ये इंटरप्रिटेशन करेक्ट है, मान लो कि इसमें स्टेमिनेट और पिस्टिलेट टाइप के ऑर्गन्स हैं, तो आर्कियोफ्रैक्टस जो है दैट मे नॉट बी बेसल विद इन द एंजियोस्पर्म। तो इसकी जो क्लोजनेस मिलेगी ये किसके साथ क्लोजली रिजेंबल करेगा, ये निम्फियल्स के साथ क्लोजली रिसेंबल करेगा, या फिर इसकी जो रिजेंबलेंस है वो किसके साथ देखी जाएगी, बेसल यूडाइकॉट्स के साथ देखी जाएगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि किस तरह से जो हमारा आर्कियोफ्रैक्टस लायनेनजेनेसिस है ये किसके साथ क्लोज रिजेंबलेंस शो करेगा, ये शो करेगा निम्फियल्स के साथ, या फिर हमारे बेसल डाइकॉट यूडाइकॉट्स के साथ, जिनको कि आप ट्रू डाइकॉट्स बोलते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट फॉसिल की बात करेंगे और वो फॉसिल है होमोजाइलॉन राजमहलेंसिस, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कब मिला था, जुरासिक में मिला है, होमोजाइलॉन राजमहलेंसिस। तो आप ये यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी इस डायग्राम है, इसकी जो सेकेंडरी वुड हमें मिली है उसका ये पीस ऑफ सेकेंडरी वुड जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये कहाँ से मिला था, ये मिले था हमें राजमहल हिल से। और ये जो राजमहल हिल्स हैं ये है कहाँ पे, ये है बंगाल में और नॉर्थ वेस्ट ऑफ कैलकाटा। तो कैलकाटा और साथ में बंगाल में इसकी सिचुएशन है। साथ में अगर हम बात करें तो इसको हमारे जो इंडियन बॉटनिस्ट थे प्रोफेसर बीरबल साहनी
जैसे आप सबको पता है फादर ऑफ पेलियोबॉटनी है ये हमारे, तो इन्होंने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो जो इसका वुड है होमोजाइलॉन राजमहलेंसिस की जो वुड है वो आपको किसके साथ रिजेम्बलेंस शो करेगी? जिम्नोस्पर्म्स के साथ। क्यों? क्योंकि भाई इसमें वेसल्स नहीं होते हैं। लेकिन जो इनके ट्रैकीड की वॉल होंगी वहाँ पे मिक्सचर आपको स्क्लेरिफॉर्म या फिर सर्कुलर पिट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी स्क्लेरिफॉर्म या सर्कुलर पिट्स होते हैं वो आपकी कौन सी एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ में होते हैं? वो होते हैं हमारे विंटरेसी में होते हैं। तो आप थोड़ा नोट करना यहाँ पे कि जो होमोजाइलॉन राजमहलेंसिस है इसका सेकेंडरी वुड हमें देखने को मिलता है, और साथ में ये बंगाल और नॉर्थ वेस्ट कलकत्ता से हमें मिला है। प्रोफेसर बीरबल साहनी ने इसको दिया है, और इसकी जो वुड है वो थोड़ा बहुत जिम्नोस्पर्मिक वुड के साथ रिजेम्बलेंस शो करेगी, और क्योंकि इसमें वेसल्स नहीं होंगे। लेकिन जो इसके ट्रैकीड्स की वॉल हैं उसमें आपको स्क्लेरिफॉर्म या फिर आपको जो सर्कुलर पिट्स हैं वो भी आपको क्या करेंगे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसकी यहाँ पर रिजेम्बलेंस जो है वो किसके साथ होगी? एंजियोस्पर्म की विंटरेसी के साथ होगी। तो जो भी हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो जुरासिक एंजियोस्पर्म जिसकी हमें सेकेंडरी वुड हमें मिली है होमोजाइलॉन राजमहलेंसिस, तो ये हमें जो ताजमहल हिल्स हैं जो हमारे प्रोफेसर बीरबल साहनी हैं इन्होंने 1932 में ये फॉसिल मिला था। तो जो भी इसका जो एग्जैक्ट सोर्स है वो तो हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन पॉसिबल है कि ये हमें लोअर जुरासिक पीरियड में मिला है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि इसकी जो वुड होती है वो जिम्नोस्पर्म की वुड के साथ रिजेंबल शो करती है। क्यों? क्योंकि इसमें वेसल नहीं है। लेकिन अगर ट्रैकीड्स की वॉल की तरफ ध्यान से देखें तो ट्रैकीड्स की जो वॉल हैं उसके ऊपर स्क्लेरिफॉर्म या फिर सर्कुलर पिट्स आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर ये फीचर किसके साथ शो करेगा? एंजियोस्पर्म की विंटरेसी के साथ करेगा। इसी तरह से हमारे पास जो होमोजाइलस मैग्नोलिएसी है वो आपके साथ कहाँ पे रिजेम्बलेंस शो करती है? ट्रोकोडेंड्रॉन के साथ और साथ में विंटरेसी के साथ। सो सब्सिक्वेंटली यार्मोलेंको जो कि 1939 में उन्होंने डिस्क्राइब किया था न्यू स्पीशीज़ ऑफ होमोजाइलॉन। तो एक स्पीशीज़ उनको लोअर क्रिटेशियस से मिली थी ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंजियोस्पर्म में, जो कि आपके टेट्रासेंट्रॉन, ट्रोकोडेंड्रॉन और विंटरेसी के साथ क्या करती थी? रिजेम्बलेंस शो करती थी। और जो सेकंड वाला उनको हमारे जो इंडियन बॉटनिस्ट है स्यू एंड बॉस, उन्होंने भी फर्दर यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको फॉलो किया था, और उनको भी इसी तरह की स्ट्रक्चर ऑफ वुड होमोजाइलॉन उन्होंने देखा कि जो होमोजाइलॉन है वो किसके साथ रिजेम्बलेंस शो करते हैं? वो बेनिटिटेल के साथ रिजेम्बलेंस शो करते हैं। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि कुछ फीचर एंजियो के साथ भी आ रहे हैं और होमोजाइलॉन के कुछ फीचर जो हैं वो जिम्नो के साथ भी, जिम्नोस्पर्म के साथ भी क्या हो रहे हैं? रिजेंबल हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे प्री क्रिटेशियस एंजियोस्पर्म के लिए। जो मोस्ट पॉजिटिव एविडेंस है प्री क्रिटेशियस एंजियोस्पर्म का वो कहाँ से आता है? वो आता है हमें पॉलन ग्रेन से। जो भी पॉलन ग्रेन आपको मिले हैं जुरासिक एज में कोल से जो हमें मिले हैं स्कॉटलैंड में, अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड इन 1947, कि जो भी हमें जुरासिक एज में पॉलन ग्रेन्स मिले हैं उन पॉलन ग्रेन्स में 3 लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स हैं। तो जो भी हमें वहाँ पर पॉलन ग्रेन्स मिले हैं उसमें 3 लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, और ये बिल्कुल सिमिलैरिटी शो करते हैं कौन से जीनस के साथ? नीलंबो के साथ। तो नीलंबो जैसा कि आप सबको पता है कमल का जो प्लांट होता है उसको आप नीलंबो बोलते हैं, और ये किस फैमिली का मेंबर है? निम्फिएसी फैमिली का मेंबर है। इसी तरह से यहाँ पर आप फॉसिल देख रहे हैं जो आपको अर्ली क्रिटेशियस में मिला हुआ है, और ये है हमारे पास, ये फॉसिल है हमारे पास प्लूरिकार्पिलेटा पैलेटेट। तो आप यहाँ पे प्लूरिकार्पिलेटा पैलेटेट जो है उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें कि आप अगर ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं वो नज़र आ रही हैं। इसका ओरिजिन ब्राज़ील से हुआ है, और जो भी इसकी फ्रूटिंग स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म में मींस प्रिजर्व की हुई हैं, जिसमें कि हमें पैल्टेट निम्फिलियन लीव्स की तरह जो है ये देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू मूवर एट अल इन 2007। बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म फॉसिल की बात हो रही है वो हमारे पास है प्लूरिकार्पिलेटा
पैराडेट, अर्ली क्रिटेशियस में। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आएगा वेवलिस्टिया पेवजा। तो हमारे पास आएगा वेवलिस्टिया पेवजा, जो कि हमें कहाँ पर मिला हुआ है, लोअर क्रिटेशियस में मिला हुआ है। ये हमारे पास वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फ्लावर है, जैसे कि 130 मिलियन ईयर एगो कार्पल्स के बारे में बात की है, और साथ में ये इम्परफेक्टली फ्यूज्ड है एंड इट मेक अ फिजिकल इंटरमीडिएट बिटवीन द फोल्डेड लीफ एंड साथ में किस किस के बीच में, फ्यूज्ड पिस्टल। तो आप देख रहे हैं कि फोल्डेड लीफ और फ्यूज्ड पिस्टल के बीच में इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो देखने को मिलेगी। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास फॉसिल है वो है हमारे पास सेपेंडोप्सिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, सेपेंडोप्सिस, जो कि हमें कब मिला है, क्रिटेशियस पीरियड में मिला हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इसके जो लीफ हैं वो कैसे हैं, पिनेटली कंपाउंड लीव्स हैं सेपेंडोप्सिस के, और जो भी इसके लीव्स हैं वो डाइवर्सिफिकेशन शो करते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट टाइप्स में। कुछ फीचर मोनोकॉट की तरह होंगे इसके, और कुछ फीचर जो हैं वो डाइकॉट टाइप के नज़र आएंगे इसकी अपीयरेंस में। इसके अलावा इसमें एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगी, और अब ऐसा माना जाता है कि इसकी जो क्लोज रिजेम्बलेंस मिलती है, सेपेंडोप्सिस की जो क्लोज रिजेम्बलेंस है वो मिलती है प्लेंटानेसी फैमिली के साथ। तो जो प्लेंटानेसी फैमिली है उसके साथ सेपेंडोप्सिस का आपको क्लोज रिलेशनशिप जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम फॉसिल मोनोकोटिलिडन्स की बात करेंगे। तो फॉसिल मोनोकोटिलिडन्स में जो भी आपको रिकॉर्ड नज़र आएगा वो आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो भी फैमिलीज़ रिप्रेजेंट होंगी ड्यूरिंग क्रिटेशियस में, वहाँ से आपको एविडेंस मिलेंगे। जो भी फैमिलीज़ हैं जो अर्लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगी टर्चरी में, और जो भी हमें फैमिलीज़ नोन हैं सिंस टर्चरी, उसके अकॉर्डिंग ये पता चलेगा कि किस तरह से जो फॉसिल मोनोकोटिलिडन्स हैं उनको हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। जो भी हमारी नॉलेज है मोनोकोटिलिडन्स के बेसिस पर, वो ज़्यादातर उनके लीव्स के बेस पर होगी, ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स, जो कि ज़्यादातर माने जाते हैं कि कैसे होंगे, फ्रेगमेंट्री होंगे, साथ में हार्डली आइडेंटिफिकेबल हैं, साथ में किस फॉर्म में होंगे, मतलब कि वो पेट्रीफाइड स्टेम आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपको पाम की तरह लीव्स देखने को मिलेंगे, और पैरेलल वेनेशन का कॉन्सेप्ट लीव्स में आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि जो भी हमारे पास लीफ में जो पैरेलल वेनेशन का कॉन्सेप्ट आता है वो किसका फीचर होता है, मोनोकॉट्स का। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी टाइम पीरियड है जहाँ से हम फॉसिल मोनोकॉट्स का एविडेंस लेते हैं वो कब आएगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू कार्बोनिफेरस पीरियड, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसी तरह से जो भी फॉसिल रिमेन्स हैं ट्रू एंजियोस्पर्म्स के, जो कि आपको ऑलरेडी बताया गया कि आपको कब मिलेंगे, लेटर जियोलॉजिकल पीरियड में मिलेंगे। और जो भी आपके पास ग्रुप है दे आर मोर मॉडर्न एज कम्पेयर टू वेस्कुलर प्लांट। जो फॉसिल हिस्ट्री है एंजियोस्पर्म की दैट इज़ टू शॉर्ट, और इससे कोई आप डेफिनेट कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच सकते। जो भी हमारे पास पेलियो बोटेनिकल रिकॉर्ड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ फॉसिल्स के बारे में बताया, उसी से हम थोड़ा बहुत अपनी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि ओरिजिन एंजियोस्पर्म का कैसे रहा होगा। जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स आपको यहाँ पर इनिशियल स्टेजेस में देखने को मिलते हैं वो कैसे होंगे, वो एक्सपेंशन शो करेंगे, और जो भी इनका डेवलपमेंट ट्रेंड होगा दैट इज़ नॉट वेरी मच क्लियर, जो मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो यहाँ पर कुछ एक जो भी जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हमें एंजियोस्पर्म के बारे में मिले हैं वो रिकॉर्ड्स कैसे हैं, इनकम्प्लीट हैं। तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो हमारे साइंटिस्ट हैं क्रिस्टोवोविच 1950, उन्होंने न्यू फॉसिल जो हैं वो डिटेक्ट किए थे, और उसी के बाद उन्होंने बताया था कि जो भी इनका सिग्निफिकेंट रोल है वो कौन कौन सा होगा, और ना केवल उसी वक्त उन्होंने इसकी पॉसिबिलिटी बताई थी कि जब वो किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको मॉडेस्ट पोजीशन में मिलेंगे। तो जो भी फॉसिल रिकॉर्ड्स हमारे पास एंजियोस्पर्म के आए हैं उनका बेसिक जो है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फूड, साथ में जो भी इम्प्रेशंस हैं, मतलब कि जो मार्क हैं, जो स्कार्स हैं,
उसके बेसिस पर हैं, जैसे जो उनके सीड्स के ऊपर या फ्रूट्स के ऊपर जो स्कार हैं, उस बेसिस पर हम क्या देंगे, फॉसिल एंजियोस्पर्म के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम से आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे क्वाटरनरी, टर्चरी, क्रीटेशियस और आप यहाँ पे देख रहे हैं जुरासिक, और जो भी हमारे पास एंजियोस्पर्म, ये तो आपको एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको साथ साथ में एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इट्स जस्ट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा जो रिमार्केबल फिनोमिना अभी तक नोटिस किया गया था बायोलॉजिकल एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, वो ये था कि जो भी हमारे एंजियोस्पर्म अराइज हुए हैं वो एकदम से डोमिनेटिंग पोजीशन में थे। वो कैसे थे, डोमिनेंट फॉर्म में ये एंजियोस्पर्म जो है वो अराइज हुए थे। बाकी जो भी लेटर पार्ट है जैसे मेसोजोइक ईरा या फिर क्रिटेशियस पीरियड, उसमें ये ज़्यादा फ्लरिश हुए हैं मेसोजोइक में, और साथ में क्रिटेशियस पीरियड जो कि हमारा 200 मिलियन ईयर एगो का है। अब डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जो कि इसके बारे में बताते हैं, जैसे कि तख्ताजन के अकॉर्डिंग 1958 जो फर्स्ट एंजियोस्पर्म अपीयर हुए थे वो अर्ली जुरासिक फ्लोरा में थे, और शायद दीज आर वेरी क्लोज टू द ट्राइएसिक, और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था अमंग द डोमिनेंट फर्न्स, दैट इज गिंक्वेल्स, साइकेडेल्स, वैनिटी टेल्स एंड कॉनिफेरेल्स। तो जो भी फर्स्ट एंजियोस्पर्म अकॉर्डिंग टू तख्ताजन, साइंटिस्ट का नाम थोड़ा ध्यान रखना है आपने कि तख्ताजन के अकॉर्डिंग जो एंजियोस्पर्म की अपीयरेंस है वो जुरासिक फ्लोरा, जैसे कि जो ट्राइएसिक, वहाँ पे इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल, डोमिनेट रोल प्ले किया है। सो अकॉर्डिंग टू कोर एंजियोस्पर्म relatively youthful as compared to other group of plants, as their fossil have not been found earlier than the Cretaceous, and their period of rapid expansion came after the dominance of gymnosperm। तो इतना तो सारे स्टूडेंट्स को, जो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि जो भी हमारे एंजियोस्पर्म हैं उनका जो फ्लरिशमेंट हुआ है वो जिम्नोस्पर्म के बाद हुआ है। जिम्नोस्पर्म पहले आए हैं और जो एंजियोस्पर्म हैं वो उसके बाद अराइज हुए हैं। सो आर्नोल्ड, अगर हम आर्नोल्ड के अकॉर्डिंग बात करते हैं 1947 में, तो हाइपोथेटिकल अजम्पशन है कि जो एंजियोस्पर्म लाइन है दैट टुक द शेप एट सम अननोन टाइम ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एंड ऑल द नेकेड सीडेड ग्रुप्स जो हैं जैसे कि टेरिडोस्पर्म्स हैं, कॉर्डियडेल्स हैं, कॉनिफेरेल्स हैं, साइकेडोफाइट्स हैं या फिर नीटेल्स हैं, यहाँ तक कि जो हमारे फर्न्स हैं दे आर ऑल्सो प्रपोज्ड एज पॉसिबल प्रिकर्सर फॉर द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस लाइन को एक बार दोबारा से सुनने की कोशिश करनी है कि हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए जो पॉसिबल ओरिजिन या प्रिकर्सर बताए जाते हैं वो कौन कौन से बताए जाते हैं। इसके ऊपर मैंने थ्योरीज भी अपलोड की हैं, वैनिटी टेल थ्योरी या साइकेडेल्स थ्योरी। तो कौन कौन से हैं एक बार ध्यान से सुनिए कि टेरिडोस्पर्म्स जो कि कॉर्डियल्स हैं, कॉनिफेरेल्स, साइकेडोफाइट्स और साथ में नीटेल्स, इनको हम मानकर चलते हैं कि ये पॉसिबल एंसेस्टर हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सो अकॉर्डिंग टू फ्लावरिंग प्लांट्स दे आर प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड इन द रॉक ऑफ लेट क्रीटेशियस एंड टर्चरी। तो जो भी हमारे बॉटनिस्ट हैं दे आर क्वाइट इग्नोरेंट अबाउट देयर ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। जो मेन रीज़न दिया गया था कि उनके पास प्रॉपर सीरीज ऑफ फॉसिल जो है वो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स का अरेंज नहीं था। तो भाई ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म वो तभी बता सकते थे जब जितने भी फॉसिल्स हैं वो प्रॉपर सीरीज़ में उनको मिलते। तो इनको जो भी एंजियोस्पर्म्स हैं वो प्रॉपर चेन या प्रॉपर सीरीज़ में नहीं मिले थे, इसलिए ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म की ओरिजिन है वो इस बेस पर नहीं बताई जा सकती। अब हम बात करेंगे हमारे साइंटिस्ट का थोड़ा ध्यान देना है आपने। पहले मैंने तख्ताजन के बारे में बताया, फिर मैंने आर्नोल्ड के बारे में बताया, क्योंकि जो भी आप रेफरेंस दोगे दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर साइंटिस्ट। अब हम बात करेंगे आर्बर एंड पार्किन 1907। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं आर्बर और साथ में पार्किन, वो क्या बात कर रहे हैं 1907 में कि जो भी हमारे पास हेमी एंजियोस्पर्म्स होते हैं दे आर ट्राई टू सप्लाई द मिसिंग लिंक बिटवीन द हाइपोथेटिकल हेमी एंजियोस्पर्म। तो
तो ये हेमी एंजियोस्पर्म्स का कॉन्सेप्ट जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि वेयर द फ्रूटिफिकेशन वर वेरी मच लाइक दैट ऑफ दी साइकेडियोइड की तरह मिलते हैं। जो हमारे हेमी एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें जो फ्लावर्स हैं वो किसकी तरह रिजेम्बलेंस शो करेंगे, साइकेडियोइड की तरह फ्लावर शो करते हैं। दिस फ्रूटिफिकेशन वॉज सपोज टू बी पोजेसिव अ प्रिमिटिव पैरियंथ जिसमें कि स्पायरली अरेंज्ड लीव्स होंगे, साथ में एंड्रोशियम होगा, इनडेफिनिट स्टेमन्स देखने को मिलेंगे, साथ में स्पायरली अरेंज्ड और कार्पल्स आपको नज़र आएंगे। और ये जो कार्पल्स हैं ज़्यादातर लीफ लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होंगे और उसमें मार्जिनल मेगास्पोरेंजियम होगा जो कि डीम लाइक रिसेप्टिकल के ऊपर सिचुएटेड होगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, बस एक लाइन में अगर सम अप करने की कोशिश करें कि आर्बर एंड पार्किंस के अकॉर्डिंग वो किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, हेमी एंजियोस्पर्म्स को, कि हेमी एंजियोस्पर्म्स जो है वहाँ से हमारे जो एंजियोस्पर्म्स हैं दे माइट बी द पॉसिबल एंसेस्टर्स। तो कुछ एक जो भी फीचर्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए कि जैसे कि एंड्रोशियम का इंडेफिनिट स्टेमन्स होना, स्पायरली अरेंज्ड, या फिर जो कार्पल्स हैं उसमें किस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, मार्जिन के ऊपर मेगास्पोरेंजियम है, और ये जो मेगास्पोरेंजियम है ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, डीम लाइक रिसेप्टिकल में, सिंस देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सच टाइप ऑफ फ्रूटिफिकेशन। सो द वर्केबल जो भी हमारे पास फाइलोजिनीज हैं दे कैन नॉट बी बिल्ड अपॉन द हाइपोथेटिकल फॉर्म्स। तो थोड़ा सा बस इतना आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्बर एंड पार्किंस हेमी एंजियोस्पर्म का कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को मिलता है। हालांकि हम ओरिजिन के लिए जो हाइपोथेटिकल फॉर्म्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते। द मोस्ट पॉजिटिव एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्री क्रिटेशियस एंजियोस्पर्म, जैसा कि ये मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया कि पॉलन ग्रेन्स फाइंड आउट हुए थे। कहाँ पर फाइंड आउट हुए थे, कोल ऑफ जुरासिक एज इन दी स्कॉटलैंड। तो जो भी पॉलन ग्रेन हमें मिले थे उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें 3 लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स थे और ये ग्रूव्स किसके साथ रिजेम्बलेंस शो करते थे, निलंबो के साथ। तो ये जो निलंबो है, जो पॉलन ग्रेन है वो कैस्टेलिया के साथ भी रिजेम्बलेंस शो करते थे, और ये दोनों ही चाहे निलंबो है चाहे कैस्टेलिया है ये निम्फिएसी फैमिली के क्या हैं, मेंबर्स हैं। तो प्री क्रिटेशियस एंजियोस्पर्म के लिए जो एविडेंस आया है वो पॉलन ग्रेन से है। तो ताख्ताजन के अकॉर्डिंग ये भी हमने डिस्कस किया 1958, ऑल्सो द रिमेन्स ऑफ एंजियोस्पर्म बिगिन्स टू फाउंड इन द जुरासिक डिपॉजिट्स एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दी पॉलन ग्रेन्स। तो ये पॉलन ग्रेन्स भी कहाँ पर रिकॉर्ड हुए थे, जुरासिक कोल्स में, और जगह कौन सी थी, स्कॉटलैंड थी। सो ताख्ताजन की ओपिनियन थी कि जो भी डिस्कवरी है ट्राइकॉल्पेट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन की वो कहाँ हुई है, जुरासिक डिपॉजिट में हुई है। पॉजिटिव एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म इन द जुरासिक पीरियड, तो जुरासिक पीरियड में अकॉर्डिंग टू ताख्ताजन एंजियोस्पर्म की एग्जिस्टेंस है। सो अकॉर्डिंग टू हिम सिंस द ट्राइकॉल्पेट टाइप इज डिराइव फ्रॉम द मोनोकॉल्पेट टाइप, कि जो भी हमारे पास ट्राइकॉल्पेट है वो कहाँ से डिराइव होते हैं, मोनोकॉल्पेट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन से। The later must have arisen much earlier, probably, and it is closer to the Triassic period. तो Triassic origin of angiosperm जो है उसको हम according to ताख्ताजन Triassic period जो है उसको हम कंसिडर करेंगे कि जिस वक्त एंजियोस्पर्म की origin हुई according to this fossil history. So the example given above indicate that there were plants जो कि कहाँ पर present थे, जुरासिक पीरियड में और उनकी जो रिजेम्बलेंस है वो एंजियोस्पर्म के साथ एग्जिस्ट होती है, कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपने बस यहाँ से यही पॉइंट लेना है कि जुरासिक टाइम पीरियड पे एंजियोस्पर्म की ओरिजिन के बारे में बताया गया था। हालांकि फिर भी बाद में यही बात है कि जो भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट, मतलब कि हम 100% नहीं बता सकते कि भाई जुरासिक की ट्राइएसिक है, बस अकॉर्डिंग टू कुछ फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं जो हमें ये वाली बात जो है वो आपको बता सकते हैं। इसी तरह से कुछ एक ओल्डेस्ट एंजियोस्पर्म भी हमें देखने को मिलते हैं। तो जो ओल्डेस्ट एंजियोस्पर्म्स हैं वो कहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं, वो रिपोर्ट हुए हैं लोअर क्रिटेशियस बेड्स ऑफ वेस्टर्न
ग्रीनलैंड से, where they are interpreted by leaf impressions. So out of them, Populus primera, probably the oldest leaf, जिसको कि आप रेफर करेंगे मॉडर्न एंजियोस्पर्म का जीनस. So it is slightly younger और almost equal age of the Potomac beds of the Maryland, जिसमें कि कुछ एक लोअर क्रिटेशियस एंजियोस्पर्म के बारे में हमें नॉलेज मिलती है. जैसे कि हमारे पास आएगा फाइकोफाइलम है, क्वेरोफाइलम है, जुगलेंडियोफाइलम है, निलम्बाइट्स हैं, मैनिसडर्माइड्स हैं, सेपिंडोप्सिस हैं. सो वन ऑफ द अर्ली क्रिटेशियस फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि आपको इंग्लैंड में मिले थे. और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ petrified wood in the Greenland. So there are about 5 genera of the dicot woods described from this period. तो जैसा कि यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म की रिजेम्बलेंस शो की है, जो भी हमारे अर्ली क्रिटेशियस एंजियोस्पर्म है वो इंडिकेट करते हैं अपनी रिजेम्बलेंस कुछ एक फैमिलीज़ के साथ. और वो फैमिलीज़ कौन कौन सी हैं? निम्फिएसी, मैनिस्पर्मेसी और साथ में सेलिकेसी. सो जो भी अकरेंस है मोनोकॉट्स की अर्ली क्रिटेशियस में वो डायरेक्ट एसोसिएशन के साथ आएगी विद द डाइकॉट्स. जो भी जैसा कि आपको पता है मोनोकॉट और डाइकॉट की ओरिजिन जो है वो साथ साथ में ही रहने वाली है. सो अनटिल और अनलेस लोअर क्रिटेशियस द एंजियोस्पर्म दे वर स्कैंटी एंड दे आर एवरीवेयर इन माइनॉरिटी. दे आर नॉट एक्सीडिंग अप टू द 25% ऑफ ऑल दी स्पीशीज. तो ये भी स्कैंटी अपीयरेंस है एंजियोस्पर्म की अंटिल द एंड ऑफ द लोअर क्रिटेशियस. और ये किसने एक्सप्लेन किया था? अकॉर्डिंग टू तख्ताजन, ड्यू टू कंडीशंस ऑफ देयर हैबिटेट. लोअर क्रिटेशियस और जो जुरासिक एंजियोस्पर्म है दे लिव्ड मोस्टली ऑन द माउंटेन्स. कहाँ पर मिलते थे? ये माउंटेन्स में मिलते थे, जहाँ पर फॉसिलाइजेशन की कंडीशंस थी और कुछ कैसी थी वो? अनफेवरेबल. मिड क्रिटेशियस में भी आपको नज़र आएंगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वेजिटेशन ऑन द अर्थ, जो कि एकदम से चेंज हुआ था. एंड और एंजियोस्पर्म की ओरिजिन जो है वो क्या हुई थी? वहाँ पर अपीयर हुई थी. अपार्ट फ्रॉम देयर क्विक एंड सडन स्प्रेड, ऑल द क्रिटेशियस एंजियोस्पर्म नोन टू अस बिलोंग टू प्रेजेंट डे फैमिली एंड इवन जेनरा. और इनको आप ज़्यादातर कौन सी फैमिली से रिप्रेजेंट करते हैं? जो भी आज आप एंजियोस्पर्म देख रहे हैं दे आर बिलोंग टू दीज फैमिलीज ध्यान रखना, मैग्नोलिएसी, निम्फिएसी और बाकी की जो रिलेटेड फैमिलीज़ हैं जैसे कि फेगेसी है, यूफॉर्बिएसी है या फिर हमारे पास है मोरेसी. तो ये फैमिलीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी फैमिलीज़ हैं जिनके साथ हमारे जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स हैं वो अपनी रिजेम्बलेंस शो करते हैं. So it is therefore clear that until the middle of Cretaceous, angiosperm played only subordinate and were present only comparatively in small number of genera and species. तो मिड क्रिटेशियस पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त इनका क्या हुआ है? स्प्रेड हुआ है विद इन शॉर्ट टाइम एंड दे ऑक्यूपाइड द वास्ट एरिया ऑफ द लैंड. साइमल्टेनियसली जो भी ओल्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं मेसोजोइक एरा के जो कि डोमिनेटेड थे अर्थ में, they ceded their place to the new corners. Mid Cretaceous is therefore regarded as to be the beginning of the new era in the history of world. तो थोड़ा सा आप हर एक टाइम पीरियड के ऊपर टारगेट करना कि क्रिटेशियस पीरियड में किस तरह से बताया जा रहा है कि न्यू एरा जो है वो डेवलप हुआ था एंजियोस्पर्म की डेवलपमेंट में. सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड वाइड स्प्रेड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ देखने को मिली थी पेनिनसुलर इंडिया में. Preserved in the sedimentary deposits intercalated between the successive lava that is flow in the found in the early tertiary flora of the India. और इसको आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिकेन इंट्रापियन फ्लोरास बोलते हैं. तो अभी तक 167 मेगा फॉसिल टेक्सा हैं जो कि स्पेसिफिक रैंक और नंबर ऑफ माइक्रोफॉसिल्स हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं इस रीजन से, मतलब कि डिकेन इंट्रापियन फ्लोरा से. तो अगर एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म में जो पाम ट्री होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं. सो ईओसिन सेडिमेंट कंटेनिंग द फॉसिल प्लांट्स जो कि आपको अर्थ में मिले थे, कहाँ पर मिले थे? कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिले थे? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान. सो द अकरेंस देयर इन ऑफ सच प्लांट्स मिसुआ एंड गार्सिनिया रिपोर्टेड बाय लखनपाल एंड बोस एंड कोकोस डिस्क्राइब्ड बाय द कोल दैट इंडिकेट during early tertiary time. The climate of this region was enough to support thick forest. तो बेटा ये ज़्यादातर जो
टॉपिक है फॉसिल एंजियोस्पर्म का, ये थोड़ा रट्टा मारने वाला टॉपिक है। मैंने लाइंस यहाँ पर इसलिए भी लिखी हैं कि मेरे साथ साथ आप भी इन लाइंस को रीड आउट कर सको, तभी ये आपको याद होगा। जो भी हमारे पास डिपॉजिट्स मिलते हैं मायोसिन स्ट्रेटा, जो कि मायोसिन स्ट्रेटा हमारा कहाँ का है, असम का और साथ में साउथ इंडिया का है, वो हमें इस बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास पेट्रीफाइड वुड्स हैं डाइप्टेरोकार्पेसी की, वो कहाँ पर मिलती हैं ज़्यादातर, वो मिलती हैं हमें वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। सिमिलर प्लांट्स दे ऑल्सो ग्रो इन द शिवालिक रीजन्स अलोंग द रूट हिल्स ऑफ द हिमालय। तो जो भी हमारा फॉसिल एंजियोस्पर्म जर्नल अकाउंट और बाकी मैंने जो कंटेंट लिया है वो योगेश शर्मा की जो स्लाइड शेयर है वहाँ से लिया हुआ है। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और जो भी आपकी इंक्वायरी होगी वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो होपफुली आपको ये फॉसिल एंजियोस्पर्म ही नहीं, साथ में फुल फ्लेज हिस्ट्री भी यहाँ पर डिस्कस की हुई है, डिफरेंट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग भी बताया हुआ है कि एंजियोस्पर्म की ओरिजिन कब हुई है और एंजियोस्पर्म के जो फॉसिल मिले हैं वो कौन कौन सी फैमिलीज़ के साथ रिजेम्बलेंस शो करते हैं। तो आपने यहाँ पे जो भी फॉसिल्स हैं उनको अच्छे ढंग से पढ़ना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।